गाइस, कभी आपने सोचा है कि इंडिया में लोन इतने महंगे क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कभी अचानक से बढ़ जाती है तो कभी अचानक से कम हो जाती है। तो इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं? तो इसके पीछे के मेनली दो रीजन रहते हैं। पहली तो होती है रेपो रेट, सेकेंड होती है रिवर्स रेपो रेट। तो आखिरकार होती क्या है ये दोनों रेट है? तो जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेती है, और जब आरबीआई इन बैंकों को लोन देती है तो जो रेट पे लोन देती है वो होती है रेपो रेट। अगर यही रेपो रेट बढ़ती है तो लोन महंगे हो जाएंगे, जिससे लोग कम लोन लेंगे क्योंकि रेट इंटरेस्ट की बढ़ जाएगी, जिससे जो मार्केट में लिक्विडिटी हो रखी है वो कम हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ी है वो कम हो जाती है। इसलिए जब गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। सेकेंड, अगर यही रेपो रेट कम हो जाती है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, तो बैंक लोगों को सस्ते रेट पे लोन देती है, जिससे लोग ज्यादा लोन लेते हैं, ज्यादा स्पेंड और इन्वेस्ट करते हैं, जिससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है। सेकेंड होती है रिवर्स रेपो रेट, और यही रेट जब बैंक आरबीआई को लोन देती है तो जो रेट पे बैंक आरबीआई को लोन देती है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। अगर यही रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो लोग बैंक में ज्यादा पैसा रखते हैं, क्योंकि वहां पे इनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और इससे लिक्विडिटी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम होता है। सेकेंड, अगर यही रिवर्स रेपो रेट कम होती है तो लोग बैंक में पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बैंक में इनको इंटरेस्ट कम मिलता है। इसलिए वो अल्टरनेटिव ऑप्शन चुनते हैं, लाइक वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड है, गोल्ड में, जिससे जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है। ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।